अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3 हमारा, जो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो है हम इसके मेन कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि इसके अंदर हम डिस्कवर क्या करें, मीन्स के इसके टॉपिक्स क्या हैं मेन जो हमने कवर करने हैं। ठीक है, तो बुक के रिस्पेक्ट से सबसे पहले मैं आपको मेन टॉपिक्स बताती हूँ कि इसमें बुक के रिस्पेक्ट से आपके पास क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं। सेकेंडली, आपके पास जो है बुक में क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या चीज़ें आप लोगों ने नोट से खुद से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप इसका जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर आपके पास इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें आपके पास डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन है बायोडाइवर्सिटी का। सेकंड, एम्स एंड प्रिंसिपल्स है। फिर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर आपके पास 4 किंगडम है, मीन्स के 2, 3, 4 और 5। और फिर 5 को जो है वो मेन क्लासीफाई किया गया है वो इस वजह से क्योंकि जो किंगडम आप पढ़ते हैं, यानी जो आजकल पढ़ा जा रहा है, जो हम 5 किंगडम पढ़ते हैं, प्लांटी, एनिमलिया, तो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा बायोनोमेनक्लेचर है, फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। तो आपके पास डेफिनेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ये रहा हमारे पास, पेज नंबर 30 पे है बुक के मौजूद। इसके बाद फिर आपके पास एम्स एंड प्रिंसिपल्स है क्लासिफिकेशन के। देन आपके पास हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन की, कि हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन किसने की है। फिर 2 किंगडम से, ठीक है, 2 किंगडम में क्या क्या है, प्लांट और किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। फिर 3 किंगडम में किंगडम प्रोटिस्टा शामिल हो गया है। 4th के अंदर जो है वो आपके पास नेम्स अलग अलग दिए गए हैं, बट है वही वो पुराने जो ऊपर थे, जिसमें आपके पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ है। एंड देन 5 के अंदर आपके पास किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया है। अच्छा जी, किंगडम फंजाई जो है वो एक मोर डाइवर्स ग्रुप है, जिसकी वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को अब तक यूज़ किया जा रहा है। अब आपके पास एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 37 पे आपके पास इन 5 किंगडम्स को क्लासीफाई कर दिया गया है। उसके बाद पेज नंबर 40 पे आपके पास जो है वो चार्ट फॉर्म में इन 5 को क्लासीफाई किया गया है, यानी कि कंपैरिजन इसका बताया गया है। ठीक है, फिर आपके पास है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर जो है क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो ये 2 नेम से मिलके बनता है। ठीक है, जीनस और स्पीशीज़। तो जीनस का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है और अदर अल्फ़ाबेट्स स्मॉल होते हैं, जबकि स्पीशीज़ के सारे अल्फ़ाबेट्स स्मॉल होते हैं। जैसा कि इसके अंदर एग्जाम्पल आपके पास दी गई है, जिसे हम कहते हैं प्याज। ठीक है, उर्दू में हम कहेंगे प्याज। जब हम इसको हम साइंटिफिक नेम्स में या किसी अदर रीजन में हम जाके सर्च करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम उसके साइंटिफिक नेम से करेंगे, जो है एलियम सिपा। ठीक है, इसी तरीके से फ्रॉक का है, फ्रॉक का नेम है राना टिकरीना, तो हम इसको इसी नेम से सर्च करेंगे एज ए साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक बुक वगैरह में। ठीक है, इसके बाद आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। बायोडाइवर्सिटी के को कंजर्वेशन क्या करती है, यानी कि उसको बचाना। ठीक है, किस तरीके से हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, उसका ख्याल किस तरीके से रख रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स में हो, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो हमारी नेचर कोई चीज़ हो, तो उसके हवाले से तमाम रिस्पेक्ट्स। ठीक है, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, फिशेस हो, एनीथिंग। इसके बाद आपके पास है डिफॉरेस्टेशन। ये एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलात का कटाव। ठीक है, अच्छा जी, जंगलात का कटाव, वैसे भी आप देखते हैं कि जंगलात के पेड़ जो है हमारे जो है वो एटमॉस्फेयर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो जब इन जो है वो प्लांट्स का या इन फॉरेस्ट का जो है वो रेशो कम होगा, तो हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे बायोस्फीयर पे भी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, ये सब इसके अंदर हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पर आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको डेफिनेशन, डिफरेंसेस, साइंटिफिक रीजंस, या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप कह लें या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके पास दिए गए हैं। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी हम इसको डिस्कवर करेंगे किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 10 डेफिनेशंस हैं। एनालॉगस क्लासिफिकेशन, स्पीशीज़, फैमिली, मेटाजोआ, माइसीलियम, हाइफी, जीनस, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और किंगडम। इसके बाद आपके पास 3 टॉपिक्स के दरमियान डिफरेंसेस है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है बुक का, डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, देन आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 5, साइंटिफिक नेमिंग इज नेसेसरी। साइंटिफिक नेमिंग नेसेसरी क्यों है, बिकॉज अदर यूनिवर्सल लैंग्वेज, यानी कि दूसरे हम कई कंट्रीज़ में जाते हैं या हम किसी बुक में, किसी साइंटिफिक बुक में किसी एनिमल, किसी प्लांट की करेक्टरिस्टिक या उसकी स्पीशीज़, किसी भी चीज़ को हमने उसके बारे में पढ़ना है, तो हम उसके साइंटिफिक नेम से उसको सर्च करेंगे। ठीक है, नॉट अवर नॉर्मल नेम। देन आपके पास ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो 2 किंगडम में क्लासीफाई किया गया है, या वो 2 कौन से किंगडम है, तो वो किंगडम प्लांटी और एनिमली है, सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, वायरस को दूसरे किंगडम में क्यों नहीं रखा गया, ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि उसके पास कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि वो किसी और वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं होता।
वो इस वजह से क्योंकि वायरस को होस्ट बॉडी की नीड होती है रिप्रोड्यूस होने के लिए। फिर आपके पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 5 का पूरा क्लासीफाई कर दिया है। आपको 3 का पूछा है तो आप पॉइंट नंबर 3 तक जो है वो इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आपसे 4 पूछे 4 बता दें, 5 पूछे तो आप 5 लिखेंगे। शॉर्ट है इसलिए मैंने शॉर्ट पर लिखा है। फिर आपके पास है एमीबा को किसी किंगडम में क्यों नहीं रखा गया, लैक्टिशियो ऑर्गेनाइजेशन और सिंपल सेल है। फिर साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में क्यों रखा गया है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है और सेल स्ट्रक्चर उसका सिंपल है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट करेंगे, टाइम बचेगा क्योंकि पेपर आपको पता है बहुत लेंथी होता है, ठीक है। देन आपके पास लॉन्ग में है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसको मैंने यहाँ पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को नेम्स के साथ और इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन एंड देन डेफिनेशन उसका लिख दिया गया है, ठीक है। फिर है टैक्सोनॉमिक हियरार्ची, यानी कि जो मेन जो आप किसी भी चीज़ को अगर बेसिक लेवल से हायर लेवल तक देखेंगे तो किस तरीके से सर्च करेंगे वो आपके पास है, ठीक है। अच्छा जी, डोमेन द हाई, ये एक आपके पास एमसीक्यूज बनता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो वो डोमेन है, और स्पेसिफिक लेवल क्या है, वो स्पीशीज़ है। फिर एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन 3 पॉइंट्स में आपके पास यहाँ बता दिए गए हैं। फिर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन है बायोडाइवर्सिटी पे, कि क्या इफ़ेक्ट होते हैं, कि हैबिट डिस्ट्रक्शन, यानी कि उनकी माहौल जो जिस माहौल में वो रहते हैं वो हमारे लिए थोड़ा नुकसानदेह होता है। इसके अलावा लॉस ऑफ फूड सोर्सेज, प्लांट्स या एनिमल्स जो भी है वो हमारे फूड ऑफ सोर्सेज है, एनिमल का फूड ऑफ सोर्सेज अदर एनिमल्स या प्लांट्स है। अगर एनिमल्स उन प्लांट्स को नहीं खाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो ठीक है। इस तरीके से पूरी चेन चल रही है फूड चेन, ठीक है। तो इसके अलावा वेदर हमारे पास जो है वो चेंज हो जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर आपके पास तमाम इस वीडियो में मैंने आपसे तमाम जो है वो चीज़ें डिस्कस कर दी हैं चैप्टर नंबर 3 के हवाले से। सो आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।